बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम इस वीडियो में क्लास के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे कि क्लास में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, मतलब उसके हिस्से, मेन हिस्से क्या होते हैं जिनसे क्लास बनती है। जैसे हमें पता है कि क्लास एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है और वो बिल्ट इन डेटा टाइप से ही बनती है। तो उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट होता है डेटा मेंबर का और दूसरा पार्ट होता है मेंबर फंक्शन का। एग्जाम्पल से अगर हम सीखें तो डेटा मेंबर में स्टूडेंट का जो डेटा आ जाता है वो हम ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट का डेटा है रोल नंबर। तो ये एक स्टूडेंट की प्रॉपर्टी हो गई, खासियत हो गई। पर अगर हम उसी रोल नंबर को सेट कर रहे हैं, वही रोल नंबर अगर सेट हो रहा है तो वो एक फंक्शन हो गया, वो एक बिहेवियर हो गया। हम इसको एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं और मेंबर फंक्शन को हम बिहेवियर भी कह सकते हैं। तो एक तो खासियत हो गई, एक एट्रीब्यूट हो गया कि जो स्टूडेंट है उसका रोल नंबर होता है, पर हम उस पर कोई बिहेवियर कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई फंक्शन कर रहे हैं, सेट रोल नंबर। अब जो टीचर है वो रोल नंबर को सेट कर रहा है कि स्टूडेंट को कौन सा रोल नंबर देना चाहिए। उसके बाद हम दूसरा फंक्शन बना सकते हैं जो कि शो करे रोल नंबर को। जब इस टीचर ने या किसी ने भी रोल नंबर को सेट कर दिया है तो अब वो रोल नंबर शो होगा। उसमें हम उसको डिफाइन कर सकते हैं आगे कि वो किस तरीके से शो होगा, कैसे होगा। अब डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन में ये फ़र्क है। अब इसको अगर हम अलग करके रखते हैं, डेटा मेंबर के नीचे डेटा मेंबर लिखते हैं और मेंबर फंक्शन के नीचे मेंबर फंक्शन लिखते हैं। ठीक है, अब ये डिफ्रेंशिएट हो गया। अब जो ये डेटा मेंबर है उसको हम यूजुअली प्राइवेट ही रखते हैं, पर यहाँ पर जो है एक्सेस स्पेसिफायर या एक्सेस मॉडिफायर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो भी मेंबर होता है वो प्राइवेट होता है। पर अगर हम पब्लिक रखना चाहते हैं किसी चीज़ को तो हम यहाँ पर पब्लिक का कीवर्ड लगाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारा रोल नंबर पब्लिक हो, कोई भी एक्सेस कर पाए, तो हम यहाँ पर पब्लिक लिखेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारा रोल नंबर प्राइवेट हो तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पर कीवर्ड प्राइवेट भी लगा सकते हैं, ना लगाएं तब भी बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट होगा। तो जो फंक्शन है उसको हमें पब्लिक करना होगा। हम उनको प्राइवेट भी कर सकते हैं, पर पब्लिक करने का ये फ़ायदा होगा कि ज़ाहिरी बात है हम कोई काम करें तो वो शो तो हो या कोई इसको एक्सेस तो कर पाए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कार होती है तो उसके जो हैंडल्स होते हैं या एक्सीलरेटर होता है वो पब्लिक होता है, मतलब कोई भी उसको एक्सेस कर पाए, कार को कोई भी चला पाए। जाहिर बात है मैकेनिज्म उसका प्राइवेट होगा कि वो इंजन कैसे बनी है, मतलब वो काम करती है अंदर से, वो तो जाहिर बात है प्राइवेट होगा। पर जो काम है, फॉर एग्जांपल गाड़ी किस तरीके से चलती है, गियर जो है चेंज कैसे होता है, तो ये पब्लिक है, ये सबको पता होता है। तो इसीलिए जो फंक्शंस होते हैं ना, हम उनको पब्लिक ही करते हैं। जो डेटा मेंबर होते हैं वो लाइक वेरिएबल्स जैसे हम डिक्लेयर करते हैं, हम उनको ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं, हम उनको वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं सिंपली। ठीक, और जो फंक्शंस होते हैं उनको हम डिक्लेयर भी करते हैं और डिफाइन भी करते हैं। जैसे सेट रोल नंबर है, हम उसको यहाँ पर डिफाइन कर सकते कर्ली ब्रेसेस के अंदर कि जो रोल नंबर है वो सेट हो जाए। उसके लिए हम दो चीज़ें कर सकते हैं। एक तो हम जो है रोल नंबर हम बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी रोल नंबर दे दें, वो सब ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम होगा। जैसे कि यहाँ पर अगर हम रोल नंबर को सेट करते हैं 0, फ़िलहाल हमारे पास कोई भी जो है स्टूडेंट नहीं है तो हम रोल नंबर को सेट कर देंगे 0, मतलब ये जो डेटा मेंबर है प्राइवेट है उसको हम पब्लिक में यूज़ कर रहे हैं, इसको 0 कर देते हैं। और ये जो शो फंक्शन है उसमें हम उसको देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक डिस्प्ले करवाएंगे मैसेज, जिसमें हम ये लिखेंगे, कोई भी मैसेज लिख सकते हैं, रोल नंबर, और आगे हम लिखेंगे वो जो वेरिएबल है डेटा मेंबर है उसका नाम लिख देंगे। तो अब ये शो हो जाएगा। हम अगर इस लाइन को एंड करना चाहते हैं, मतलब कि हम चाहते हैं दूसरा कोड जो है दूसरी लाइन में आए, तो हम एंड एल यूज़ करेंगे। अब अगर हम इसको देखना चाहते हैं तो हम मेन सेक्शन बनाएंगे। ऑब्वियसली मेन सेक्शन में हम स्टूडेंट जो है सेम क्लास का नेम लिखेंगे, उसके बाद दो ऑब्जेक्ट या जितने भी ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हों वो बनाएंगे। और यहाँ पे हम जो फंक्शन सेट रोल नंबर का लिखेंगे S1 के साथ, तो वो ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर फंक्शन के अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं होने चाहिए। तो ये हो गया। अब इसको देखते हैं सेव करके। अब यहाँ पर जो रोल नंबर आया वो दोनों का 0 ही है, क्योंकि हमने एक ही रोल नंबर किया है और एक ही फंक्शन बनाया है जिसमें एक ही रोल नंबर बताएगा 0, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि अभी तक कोई स्टूडेंट नहीं आया तो उसका रिकॉर्ड भी अभी तक नहीं होगा, वो 0 ही रहेगा। तो ये हमने यहाँ पर उसको कॉल तो कर लिया, ये जो फंक्शन है हमने उसको कॉल तो किया है, पर हमने उसको ऑब्जेक्ट में कॉल
किस तरीके से किया ये अब सीखते हैं। जिस ऑब्जेक्ट में फंक्शन को कॉल करवाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बनाया S1 उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद डॉट ऑपरेटर लगाएंगे। ये डॉट ऑपरेटर बताता है कि आगे जो मेंबर है वो मेंबर फंक्शन भी हो सकता है, डेटा मेंबर भी हो सकता है, वो S1 का मेंबर है, S1 ऑब्जेक्ट का मेंबर है। और ये अगर हम यहाँ पर लिखें S2 तो उसके आगे आने वाला जो मेंबर है वो S2 का मेंबर है। यहाँ पर अभी तक जो हमने फंक्शन बनाए हैं ऑल ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम है, यहाँ पर कोई भी चेंजिंग नहीं हो रही। पर अगर चेंजिंग नहीं हो रही तो हम ये कैसे समझेंगे कि जो है ऑब्जेक्ट्स फिर बनाने की क्या ज़रूरत, सेम बस हम कॉपी पेस्ट कर दें। तो ऑब्जेक्ट्स बनाने की ये ज़रूरत है कि हम फंक्शन उस तरीके से बनाएंगे कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट फंक्शन वो काम करे, मतलब कि डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स हों। तो हम यहाँ पर सेट रोल नंबर में पैरामीटर्स देंगे इंट रोल। अब यहाँ पर ये जो हम वेरिएबल बना रहे हैं वो सेम डेटा मेंबर जैसा नहीं होना चाहिए, कुछ चेंजिंग होनी चाहिए क्योंकि ये एक लोकल वेरिएबल है जो कि फंक्शन का लोकल वेरिएबल है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, रोल नंबर जो डेटा मेंबर है उसमें जो लोकल वेरिएबल रोल है उसको असाइन कर देंगे। रोल की जो वैल्यू आएगी, जो स्टोर होगी, वो रोल नंबर को असाइन कर देंगे। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, S1 पे जो सेट रोल नंबर करते हैं वो है 1, S2 पे जो सेट रोल नंबर करते हैं वो करते हैं 6। इस तरीके से जितने भी ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे वहाँ पर हम यहाँ पर रोल नंबर सेट कर सकते हैं अलग अलग। ये जो लोकल वेरिएबल है इसका यही काम है कि ये वैल्यू असाइन करता जाएगा और क्लासेस की वजह से हम हर एक ऑब्जेक्ट को डिफरेंट असाइन कर सकते हैं। अब इसको अगर हम चेक करें बिल्कुल काम करता है। अब यहाँ पर रिजल्ट आपके सामने है कि जो पहला ऑब्जेक्ट S1 था उसको हमने जो है आर्ग्यूमेंट दिया 1, मतलब कि हमने कहा कि रोल नंबर उसको दे दो 1 तो उसने दे दिया 1, और जो सेकंड ऑब्जेक्ट था उसको 6 रोल नंबर देना था तो उसने उसको 6 रोल नंबर दे दिया। इस तरीके से हम हर एक ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट रोल नंबर कर सकते हैं और यही होता है क्लासेस का फ़ायदा। डेटा मेंबर को सेट करने के अलावा भी फंक्शंस इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे कि अगर हम इंट num1 लिखें और दूसरा हम इंट num2 लिखें तो अब एक और फंक्शन हम बनाएं void add, जिसमें वो 2 नंबर्स को लेगा। तो इसीलिए इंट num1 कामा इंट num2 इसको डिफाइन करेंगे, डिस्प्ले कर दो सम ऑफ 2 नंबर्स, जिसमें हम num1 प्लस num2 करेंगे। नेक्स्ट लाइन के लिए एंड है। अब ये जो फंक्शन है ये बन चुका है। अब हम इसको काम करवा सकते हैं। ये स्टूडेंट 1 हो गया, ये स्टूडेंट 2 हो गया। अब हम इस फंक्शन को स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 तीनों में यूज़ कर सकते हैं। कितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाएं उनमें हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर यहाँ पर स्टूडेंट 3 के लिए ये फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर स्टूडेंट 3 लिखेंगे, फिर डॉट ऑपरेटर लगाएंगे और उसके बाद हम ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे void add, इंटर करेंगे और इसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स हमें देने होंगे क्योंकि हमने जो पैरामीटर लिया है उसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स हमसे मांग रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कोई भी इंटीजर पहले लिखेंगे, फिर कॉमा देकर दूसरा इंटीजर लिखेंगे। अब अगर इसका आउटपुट हम देखें तो ये काम करेगा। सेव करें, कंपाइल एंड रन करें। एग्जैक्टली ये काम करता है। यहाँ पर आ गया सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ 8। इसको थोड़ा सा स्पेस करेंगे, अच्छा लगेगा। तो ये यहाँ पर आ गया सम ऑफ 2 नंबर 8, क्योंकि हमने यहाँ पर दिया 3 एंड 5 तो इनका सम 8 ही होता है। ये जो हमने ऐड फंक्शन बनाया हम ये तीनों ऑब्जेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। ये देखें हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग बन गया। रोल नंबर फर्स्ट, उसने जो नंबर दिया वो था 7 एंड 9 जिसका एडिशन होता है 16। रोल नंबर 6, उसके बाद जो सम ऑफ 2 नंबर 14, और जो थर्ड स्टूडेंट था उसका हमने रोल नंबर नहीं बताया, हमने डायरेक्ट उसमें उसको कहा कि आप नंबर्स को ऐड करवाएं। तो इस तरीके से फंक्शंस होते हैं। और ये जो प्राइवेट मेंबर्स हैं हम उनको डायरेक्टली बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। अगर हम इनको पब्लिक कर दें तो हम उनको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो अब वो भी करके देखते हैं। तो हम डेटा मेंबर को भी एक्सेस कर सकते हैं क्लास के बाहर अगर वो पब्लिक है तो। सिमिलरली जैसे हमने मेंबर फंक्शन को किया था तो कोई भी एरर नहीं आएगा। अब यहाँ पर ये जो फंक्शन हम बना रहे हैं
तो उसको हम डिफाइन भी क्लास के अंदर ही कर रहे हैं। तो ये हो जाते हैं इनलाइन फंक्शंस। इनलाइन फंक्शंस को हम अलहदा भी बना सकते हैं, पर बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम क्लास के अंदर फंक्शंस को डिफाइन करें तो वो इनलाइन फंक्शन बन जाते हैं। पर जो मेथड होता है, रिकमेंडेड मेथड होता है, वो ये होता है कि आप क्लास में उन फंक्शंस को डिक्लेयर करो और नीचे आकर उनको डिफाइन करो। तो सिंपली अगर हम ये वाला फंक्शन है, इसको हम जस्ट यहाँ पर डिक्लेयर करें और हम इसको बाहर डिफाइन करें, तो उसके लिए हम रिटर्न टाइप बताएंगे वॉइड, जो हम उसकी रिटर्न टाइप देना चाह रहे हैं, आगे भी हमने डिक्लेरेशन में दी है वो देंगे। उसके बाद जो क्लास का नाम है वो लिखेंगे स्टूडेंट। उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाएंगे जो कि डबल कॉलन होता है, और उस फंक्शन का नाम लिखेंगे। जैसे ऐड है तो उसका नाम लिखेंगे और इसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं वो भी लिखेंगे। अब यहाँ से हम उसको डिफाइन करना शुरू करेंगे। तो हमने यहाँ पर इसको डिफाइन कर दिया। अब ये इनलाइन फंक्शन नहीं है और ये नॉर्मल फंक्शन है, मेंबर फंक्शन, और सिमिलरली ये भी वर्क करेगा। ये कौन सा था? ऐड वाला था। सिमिलरली ये हम अगर इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ऐसे ही वर्क करेगा जैसे पहले वर्क कर रहा था। रिकमेंडेड मेथड ये है कि आप क्लास के अंदर उनको डिक्लेयर करें और क्लास के बाहर उनको डिफाइन करें। अब ये जो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है, ये बताता है कि ये जो फंक्शन है किस क्लास का है जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं, और ये जो डॉट ऑपरेटर है ये बताता है कि ये जो फंक्शन है वो हम किस ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं। आई होप कि आपको डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन के बारे में पता चल गया होगा कि ये क्या है और उनके दरमियान डिफरेंस क्या है। जैसे कि डेटा मेंबर को हम डिफाइन नहीं करते हैं और इनिशियलाइज कर सकते हैं, इसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं, पर जो फंक्शन होता है उसको हम डिफाइन करते हैं। और अगर हम क्लास के अंदर फंक्शन को डिफाइन करें तो उसको इनलाइन फंक्शन कहते हैं। तो रिकमेंडेड मेथड जो होता है वो क्लास के बाहर उसको डिफाइन करना होता है, और क्लास के बाहर किसी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमें स्कोप रेजोल्यूशन की ज़रूरत होती है। और अगर हम उसको मेन के सेक्शन में यूज़ करना चाह रहे हों तो हमें डॉट ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, जो कि बताएगा कि ये किस ऑब्जेक्ट के लिए हम मेंबर यूज़ कर रहे हैं, वो फंक्शन मेंबर हो या वो डेटा मेंबर हो।